नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में जैसे कि अपन बात कर रहे थे वृद्धि संधि की, और मैंने कहा था एक सामान्य वृद्धि होती है और एक 7 जगह विशिष्ट वृद्धि और होती है। सामान्य वृद्धि के लिए तो कहा कि जब अ के बाद में ए और ऐ हो तो ऐ होता है, और औ हो तो औ होता है। लेकिन यहाँ विशिष्ट वृद्धि कुछ एक दूसरी संधियों का अपवाद करके यहाँ विशिष्ट संधि रखी गई है। मतलब जैसे गुण का अपवाद कर दिया और गुण की जगह वृद्धि कर दी, ऐसे वाले। तो उनमें से कुछ एक सूत्रों के बारे में अपन ने चर्चा भी कर ली थी, एक बार देख लो फिर आगे की बात करते हैं। सबसे पहले 7 में से सबसे पहला था एक तेल हत्युटशु। इसके लिए मैंने कहा था ए या आ, जिसको बोलते हैं अवर्णांत उपसर्ग। अवर्णांत उपसर्ग के बाद में इन धातु और एद धातु के रूप हो तो ध्यान रखना, गुण वगैरह नहीं करना है, अपने को डायरेक्ट वृद्धि करनी है। जैसे मैंने कहा था उप प्लस एति बराबर रूप बना था उपेति। इसमें मैंने एक बात और कही थी, अवर्णांत उपसर्ग न होकर के अगर कोई अवर्णांत शब्द हो और उस शब्द के बाद में केवल ऊह हो तो ध्यान रखना वहां भी गुण न होकर के और वृद्धि होती है। आप खुद ही देखो, जैसे विश्व है, यहाँ अंत में अ है इसलिए इसको बोलते हैं अवर्णांत, और यहाँ दूसरी वाली शर्त पूरी है कि ऊ है हो। यहाँ अ और ऊ गुण होता है ओ, लेकिन गुण को रोक करके, गुण का अपवाद करके और यहाँ रखा गया है वृद्धि, तो यहाँ अ और यहाँ ऊ और दोनों को वृद्धि होगा औ। औ होते ही क्या होगा, विश्वौहा। दूसरा था अपने पास अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम। एक तरफ मतलब पहले अक्ष शब्द हो और अक्ष शब्द के बाद में ऊहिनी हो। क्या हो, अक्ष शब्द हो और अक्ष के बाद में ऊहिनी हो, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण न होकर के क्या होगा, वृद्धि होगा। यहाँ पूर्व का अ है और पर में ऊ है, और दोनों का अ और ऊ को वृद्धि औ होता है। औ होते ही रूप बनता है अक्षौहिणी। और जैसे ही एक पद बनता है तो रसाभ्याम नोनः समान पदे कहता है कि अगर न से पहले र और श हो तो क्या करना, न को अण कर देते हैं, और अण करते ही अक्षौ ही और ये णी। सही सिद्ध रूप जो इसका होगा वो अक्षौहिणी होगा। ध्यान रखना, अक्षौहिणी और अक्षौहिणी में पूछे तो आपको बताना है अक्षौहिणी, ठीक है। फिर उसके बाद में बात कर रहा था स्वादि रे ऋणो हो। स्वादि रे ऋणो हो, पूर्व में स्व हो और उसके बाद में ईर या इरीन हो। क्या हो, ईर या इरीन हो। तो यहां देखो आप खुद ही अ और ई गुण होता है, लेकिन गुण को रोक करके यहां वृद्धि कहा है। जैसे स्व प्लस ईरह, स्व प्लस ईरह, यहां गुण होता तो स्वेरह बनता, लेकिन यहां इस प्रकट सूत्र के कारण वृद्धि हुई है, और वृद्धि होते ही अ प्लस ई बराबर ऐ, और ऐ होते क्या हुआ, स्वैराह। क्या रूप बना, स्वैराह। ध्यान रखना है इस बात का, यहां रूप बनता है स्वैराह, ठीक है। फिर इसके बाद में बात कर रहे थे अपन नेक्स्ट की। नेक्स्ट में अपन ने लिया था प्रादुहोडोडे सैशेषु। उच्चारण करके देख लेना, प्रादुहोडोडे सैशेषु। बहुत ही अच्छा सूत्र है, और ध्यान रखना यहां भी कुछ एक गुण का अपवाद ही होता है। ये कह रहा है प्र के बाद, प्र के बाद मतलब पूर्व पद में क्या हो, प्र हो और उसके बाद में ऊ है, उड, उडी, एश और एश्य हो। एश्य हो तो गुण न होकर, गुण न होकर वृद्धि होती है। इसके बाद में प्र के बाद में, अब आप खुद ही देखो यहां ऐसे है कि पूर्व में प्र है और उसके बाद में ऊह है, प्र है और ऊह है। ये ध्यान रखना, यहां उपसर्ग है और पहले वाले में अवर्णांत शब्द की बात कर रहा था। अगर शब्द के साथ लगे तो सूत्र वो काम करेगा, और यहां उपसर्ग के साथ है तो ये वाला, ठीक है। यहां पर ये तो प्र का अ है और ये है ऊ है, और मैंने बताया अ और ऊ को वृद्धि क्या औ होती है, और औ होते ही क्या रूप बनेगा, प्रौहा। ध्यान रखना, गुण नहीं होगा, विशिष्ट उदाहरण है, इसीलिए ज्यादातर चांस यहीं से बनता है। जैसे मान लो उड है,
प्र प्लस उड है, और यहां क्या बनेगा, औ बनेगा, ए और उ का और औ बनती क्या होगा, प्रौढ़। उडी है तो प्रौढ़ी बनेगा। अब ए से है तो क्या बनेगा, प्रैशः। जैसे प्र प्लस एश, यहां ए, यहां ए और इनकी वृद्धि होती है ऐ, और ऐ वृद्धि होती है क्या होगा, प्रैशः। ठीक है, और एशिया है तो प्रेशिया बन जाएगा। बस यहां तक अपन बात कर चुके थे। नेक्स्ट है अपने पास रीतिच तृतीया समास से, रीतिच तृतीया समास से। अब ये क्या कहता है, रीतिच तृतीया समास से, रीतिच तृतीया समास से ये कह रहा है तृतीयांत तत्पुरुष समास, तृतीयांत तत्पुरुष समास। कोई तृतीयांत तत्पुरुष समास हो, ये ध्यान रखना है पद, और अवर्णांत, इससे पूर्व में क्या हो, अवर्णांत कोई पद हो, अवर्णांत पद प्लस उसके बाद में कोई ऐसा समास जो किससे चले, ऋकार आदि धातु से प्रारंभ हो, ऋकार आदि धातु से प्रारंभ। अभी उदाहरण में देखते हैं थोड़ा सा कि ये ऐसे ही है, थोड़ा सा उदाहरण में समझ में आ जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं पूर्व पद सुखे, और ये रहा अरिता, सुखेन रीता। ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रखना है आपको कि रीत शब्द बाद में हो, तृतीयांत तत्पुरुष से जो अवर्णांत शब्द है वो कहाँ हो, पूर्व में हो। अब आप देखो यहाँ सुखेन है, तृतीया का ही है ये रूप, और यहाँ रित है। तो यहाँ पर एक बात कही गई है, ये सुखेन विभक्ति का है और मूल में होता है सुख प्लस रीता। अब यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि ए और री बराबर वृद्धि होती है आर। क्या वृद्धि होती है, आर। अब यहाँ सुख जो मूल शब्द है, इस सुख का तो लिया अपन ने ए और रित का लिया री, और दोनों को वृद्धि करती आर। क्या वृद्धि की, आर। और जैसे ही वृद्धि करते हैं तो यहां पर देखो ये तो हो गया सुख, ये हो गया आर, और ये हो गया ताहा। जैसे ही ख में आ मिलाएंगे तो यहां र अकेला बचेगा, र अकेला बचेगा तो अपने स्थान से हट जाएगा, मतलब आगे वाले स्थान पे पहुंच जाएगा, और पहुंचते ही क्या रूप बनेगा, सुखार्ता। क्या बनेगा, सुखार्ता। सुख के लिए सुखार्ता है। ऐसे ही मान लो दुखेन रीता, क्या हो, दुखेन रीता, दुखेन रीता है। यहां भी है दुख मूल शब्द हो गया, और ये रित की बात कर रहा था, रिते, रित परे रहते रिते। ध्यान रखना है तृतीयांत तत्पुरुष समास के पद के बाद में क्या हो, रित शब्द हो, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो ये रित आया, यहां पर ए और यहां री बराबर होगा क्या, आर, और आर होते ही दुखेन रीता है इति दुखार्ता। सुखेन रीता है सुखार्त है, वैसे ही होगा दुखार्ता। थोड़ा सा है, एक बार समझ जाओगे, कुछ नहीं। रीतेज तृतीया समासी ये कह रहा है कि कोई भी अवर्णांत तृतीयांत तत्पुरुष पद का वो हो, पद हो, और उसके बाद में रित शब्द हो। क्या हो, रित शब्द हो। ऐसी स्थिति में पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या होता है, गुण नहीं होगा, क्या होगा, वृद्धि होगा। गुण नहीं होगा, वृद्धि होगा, और वृद्धि होते ही आप देखो सुखेन रीता है इति सुखार्थ है, और दुखेन रीता है इति दुखार्थ है। दुख के लिए, सुख के लिए। नेक्स्ट सूत्र है अपना प्रवत्सतर कंबल वशन दशानाम ऋणी। मान लो ये कह रहा है प्रवत्सतर कंबल वशन 10 और ऋण कितने हैं, प्रवत्सतर कंबल वशन और 10 और ऋण। इन शब्दों के आगे अगर ऋण हो, क्या हो, ऋण हो या ऋणम हो, एक ही बात है, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या होता है, एक वृद्धि आदेश होगा। उदाहरण से समझ लेते हैं, अगर ऐसी परिभाषा नहीं समझ, देखना है एक बार, ज्यादा रीड लेवल के लिए नहीं है ये। जैसे मान लो ये रहा प्र और फिर ये रहा ऋणम, यहां भी ए और री है तो गुण होता, लेकिन गुण को रोक करके क्या वृद्धि किया, यहां ए और यहां री।
गुण होता तो अर होता, लेकिन यहां तो मैं कह रहा हूं कि वृद्धि करनी है, और वृद्धि करनी है तो क्या होगा, आर वृद्धि होगी। अब आर वृद्धि होगी तो ये तो प्रय अधूरा, फिर इसके बाद में आर, और फिर इसके बाद में अणम, ये रहा। अब इन सबको मिलाते हैं, प्रय में आ मिलाया तो क्या होगा, प्रा, रे अपने स्थान से हट जाएगा, न और ये में प्रारणम, क्या रूप बना, प्रारणम। एक बार दो बार देखो कि वीडियो समझ में आ जाएगा। जैसे है वत्सतर, तो इसी वत्सर के आगे वत्सतर प्लस ऋणम, वत्सतर प्लस ऋणम। अब वही बात है, रे में क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, री है, और दोनों को करना क्या है, आर। बस ये आर जोड़ना है शब्दों के बीच में। आर जोड़ते ही क्या होगा, वत्स, यहां देखो अलग से लिखता हूं, वत्सतर प्लस आर प्लस णम। अब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, वत्सतरार्णम, वत्सतरार्णम, क्या बनेगा, वत्सतरार्णम। ये वाली बात ध्यान रखना है आपको। अब ये जो भी शब्द है इनके साथ ऋणम ही, बाद में क्या होगा, ऋणम। जैसे पहले वाले में रित शब्द था, बाद में प्रय के बाद में, या कोई वो उसके बाद में जो तृतीयांत तत्पुरुष समास के बाद में रित शब्द था, उसी तरह से इन शब्दों के बाद में केवल एक ही शब्द मिलेगा, ऋणम। जैसे मान लो वशन प्लस ऋणम, क्या बनेगा, वशनार्णम, वशनार्णम। जैसे मान लो 10 प्लस ऋणम, क्या बनेगा, दशार्णम, दशार्णम। जैसे मान लो ऋण प्लस ऋणम, जैसे ऋण प्लस ऋणम, क्या बनेगा, ऋणार्णम। ध्यान रखना, ऋणार्णम। कैसे, यहां ए और ये री बराबर होता है आर, और आर अपने जो रे है बीच में हलंत, वो अपने स्थान से दूर चला जाता है, और आ मिलेगा न में, और रूप बनता है ऋणार्णम। बस यही बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से शब्द हो, प्रय हो, वत्सतर हो, कंबल हो, वशन हो, दश हो और ऋण हो। इन शब्दों के बाद में अगर ऋणम शब्द हो तो क्या करना है, गुण न होकर के वृद्धि करनी है। गुण न होकर के क्या करना है, वृद्धि करनी है। ये वाली बात ध्यान रखना है आप लोगों को। और लास्ट में बचा है उपसर्गाद्रति धातु। क्या है, उपसर्गाद्रति धातु। ये कह रहा है कि अवर्णांत उपसर्ग पूर्व में हो। क्या हो, अवर्णांत उपसर्ग। अवर्णांत उपसर्ग तो पूर्व में हो, और उसके बाद में कोई ऐसी धातु जो ऋस्व ऋकार से प्रारंभ हो, ऋस्व ऋकार से प्रारंभ होने वाली धातु, होने वाली धातु। ठीक है, यही शर्त रखी गई है इसकी उपसर्गाद्रति धातु की, कि कोई भी अवर्णांत उपसर्ग हो और उसके बाद में ऋस्व ऋकार से प्रारंभ होने वाली धातु हो। उदाहरण से समझ लो आप, जैसे उप है और यहां रिच्छति है, उप है और रिच्छति है। ध्यान रखना, ये तो रहा ऋकार आदि वाली धातु रिच्छति, और ये रहा अवर्णांत उपसर्ग। अवर्णांत क्यों कहते हैं, क्योंकि अंत में इसके ए होना चाहिए, और उप में अंत में पै में क्या है, ए है, और ये रहा री, आदि में री है और अंत में ए है। अब दोनों को करना क्या है, वृद्धि करना है आर, गुण नहीं होगा यहां, वृद्धि करना है आर, और आर वृद्धि होते ही उप आर, और ये हो गया क्षति, और सबको मिलाएंगे तो क्या होगा, उपार्क्षति। क्या होगा, उपार्क्षति। बीच वाला रह है वो अपने स्थान से बढ़ जाता है। जैसे मान लो परा प्लस रिद धनोती, बस यही चीज ध्यान रखना है। यहाँ ए या आ वाला है, और यहाँ फिर क्या है, री है, और दोनों को क्या करना है, आर करना है, और आर करते ही परार्धनोति, परार्धनोति। ठीक है, परार्धनोति, ध्यान रखना इस बात का। जैसे मान लो उप प्लस लिकार्यति, उप प्लस लिकार्यति, मैंने कहा था ना कि आल तथा आल वृद्धि होती है। यहां ए है, यहां ली है। अब दोनों को क्या करना है, आल करना है,
वृद्धि तो आल ही होती है, और जैसे ही आल वृद्धि करेंगे तो ये तो उप आल और फिर कार्यति। अब इन सबको मिलाओ तो क्या होगा, उपाल कार्यति। उपाल कार्यति क्या होगा, उपाल कार्यति। यही था ध्यान रखना है अपने शब्द वृद्धि विषयक जो विशिष्ट वृद्धियां थी, वो सामान्य वृद्धि में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन 7 सूत्रों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न नहीं बनता है लेकिन हो सकता है बन जाए, तो क्या करना है, तैयारी पहले से ही रखनी है आप लोगों को। बस यही ध्यान रखना है, 7 सूत्र हैं और इनका जो कार्य है उसी बातों का ध्यान रखना है। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।